स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने मेंशन किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो इसके सुपर इजी रूल्स में क्या आता है, पहले आपको ये चीज़ समझना है कि डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एग्जैक्ट स्पीकर के जो बात कर रहा है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स। ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिजी हूँ। ही सेड आई एम बिजी। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच में लिखोगे डायरेक्ट ऐसे ही लिखोगे और कोटेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉमा और कोटेशन लगाओगे। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे रिपोर्टेड वर्ड क्या होंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। क्या लिखोगे, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। क्या है यहाँ पे, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, यानी यहाँ पे देखिए ही सेड दैट, कोटेशन को हटा के दैट लगाया गया है। आई की जगह ही आएगा, एम की जगह वाज आएगा, याद रखिए। अब चलिए इसके थोड़े रूल्स देख लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच में एम या ईज आ रहा है तो इनडायरेक्ट में वाज आएगा। अगर डायरेक्ट में आर है तो इनडायरेक्ट में वर यूज़ करोगे। डायरेक्ट में डू या डज है तो इनडायरेक्ट में डिड आएगा। अगर आपके डायरेक्ट में जब आप डायरेक्ट स्पीच लिखोगे सेंटेंस में अगर डिड दिया गया हो तो इनडायरेक्ट में हैड आएगा कि हैड डन, याद रखिए। अगर डायरेक्ट में विल है तो इनडायरेक्ट में वुड आएगा। कैन है तो कुड आएगा, याद रखिए। अब चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम लेट, ही सेड आई एम लेट, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, कोटेशन हटाओगे के ही सेड दैट ही वॉज लेट। ही सेड ही वॉज लेट, एम की जगह वॉज लगा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस रूल। चलिए थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ही सेड आई एम थिंकिंग अबाउट योर ऑफर। ही सेड आई एम थिंकिंग अबाउट योर ऑफर। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे पहली बात तो क्या होगा, कोटेशन को हटाओगे, ठीक है। और उसके बाद आई की जगह क्या आएगा, ही आएगा। एम की जगह वाज आएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। एम को हटा के क्या लिखोगे, वाज लिखोगे। कहाँ हुआ है ये, he said that he was thinking about your offer। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, उसने कहा कि वह आपके प्रस्ताव के बारे में सोच रहा था होगा। वाज, अगर आप वाज लिखोगे तो इसका आंसर ही सेड दैट ही वाज थिंकिंग, सोच रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी सेड आई डिडंट एक्सेप्ट दिस फ्रॉम यू। ओके, डिडंट, डिड का मैंने बताया था क्या बनेगा, हैड आएगा ना। डिड का ऊपर मैंने बताया था। शी सेड दैट, कोटेशन को हटा के दैट लगाया गया है। इसके बाद शी हैड, हाँ नॉट लगाया गया है तो हैडंट, शी हैडंट आएगा। शी हैडंट कहाँ पे दिया गया है, शी हैडंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शी हैडंट, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शी हैडंट एक्सेप्ट के ऊपर मैंने बताया था ना, डिड दिया गया हो तो हैड आएगा। यहाँ पे नॉट दिया गया है हैडंट, डिडंट तो हैडंट आएगा। शी सेड शी हैडंट एक्सेप्ट दैट फ्रॉम हिम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राम सेड आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव। देखिए बहुत ही सिंपल इजी वाला क्वेश्चन है। राम सेड आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, कोटेशन हटाओगे, दैट लगाओगे। राम सेड दैट ही वॉज जस्ट, ओके, ही वॉज, आई की जगह ही आएगा, ही वॉज जस्ट अबाउट टू लीव। ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अर्थ क्या होगा, राम ने कहा कि वह अभी अभी निकलने ही वाला था, इसका हिंदी में अर्थ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही सेड आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग नाउ। तो जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे
तो कैन का क्या बनेगा, कुड बनेगा, ठीक है, कैन का कुड बनेगा। अगर ओके कांट है तो यहाँ पे कुडंट बनेगा, ठीक है, कांट है तो कुडंट बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में हुआ है। देखिए यहाँ पे हाँ, कांट का कुडंट, कुडंट हमें कहाँ पे देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए एंड सी में। बट सी में क्या है, यहाँ पे कुड नॉट दिया गया है यहाँ पे, और दैट नहीं दिया गया है। तो ही सेड दैट ही कुडंट बिलीव दैट वाज हैपनिंग देन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ का देन बनेगा, याद रखिए एक चीज़ अच्छे से याद रखिए, आई का ही बनेगा। अगर डायरेक्ट में आई है तो इनडायरेक्ट में ही बनेगा। वी दिया गया हो तो दे बनेगा, मी का हिम बनेगा या हर बनेगा। हाँ, मेल है तो ही हिम बनेगा, फीमेल है तो हर बनेगा। माई का हीज या हर बनेगा। अगर वही यू दिया गया हो तो ही, आई, ही, शी, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट में टुडे दिया गया हो तो इनडायरेक्ट में दैट डे बनेगा। हाँ, दैट डे। यस्टरडे दिया गया हो तो डे बिफोर या यस्टरडे, द डे बिफोर बनेगा यस्टरडे के लिए, याद रखिए। टुमारो दिया गया हो तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। नाउ दिया गया हो तो देन, हाँ, हियर तो देर, ठीक है। अगर कम दिया गया हो तो गो, एगो का बिफोर आएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर, चलिए हमारे क्वेश्चंस को आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। कौन सी टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। हैव बीन लगा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। हैव बीन का हैड बीन बनेगा सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। हैव बीन का हैड बीन बनेगा। चलिए कहाँ पे बना है, और हियर का क्या बनेगा, देर बनेगा। ऊपर मैंने जैसे बताया था हियर का क्या बनेगा, देर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा, वाज दिया गया है। हैड बीन नहीं है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या किया गया है, यहाँ पे हैज़ बीन दिया गया है जो कि बिल्कुल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, शी सेड दैट शी हैड बीन, हैज़ बीन का हैड बीन बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, याद रखिए। हैड बीन वर्किंग हियर का देर सिंस 2015। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।